नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपका मेजर विषय में हिस्ट्री है या फिर माइनर में है या आईडीसी में है और किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप जहां पर सीबीसीएस यानी 4 साल वाला कोर्स लागू है ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी रामबाण होने वाला है। क्योंकि यह एक वीडियो से आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा प्रश्न आपको इस एक वीडियो से हो जाएगा। तो अगर आप सीरियस मूड में परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों को 1-2 बार आप जरूर रिवाइज कीजिएगा और हम इसका पीडीएफ भी आपको देंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न की तरह आपको यही सारा प्रश्न जो हम इस वीडियो में बताएंगे, वही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए बेहतर होगा और बेहतर ही रिजल्ट आपको चाहिए, तो इसके लिए बेहतर पढ़ाई भी होनी चाहिए। कुछ भी अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, जीरो है, बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है यह वीडियो। ओरिजिनल प्रश्न की तरह ही आपको सारा चीज़ यहाँ से मिलेगा और सारा के सारा प्रश्न यही छपेगा। सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह लागू होगा। तो हम लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चन की ओर से चलेंगे और यह शॉर्ट क्वेश्चन से कैसे आपको ऑब्जेक्टिव, कैसे सब्जेक्टिव बनेगा, इसकी पूर्ण जानकारी को हम शुरू करते हैं। तो वेद है, वेद क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसी बात को समझेंगे। तो वेदों की संख्या साथियों 4 होता है, जिसके बारे में आपको पहले से पता होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होता है। जिसमें से अगर सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे साथियों, तो वो आपका होता है ऋग्वेद होता है। सबसे पहले आपको किस किस वेद की खोज हुई थी, तो मात्र 3 वेद, ऋग, यजुर, साम। अथर्ववेद का जो है खोज बाद में हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन सभी वेदों के बारे में महर्षि वेदव्यास और पराशर ऋषि के द्वारा इन सभी को के द्वारा जो है ये बताया गया। हालांकि इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। वेद भारत का प्राचीन ज्ञात साहित्य है, यानी भारत का यह सबसे पुराना साहित्य है। वेद संस्कृत में रचे गए तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहते हैं। साथियों, संप्रेषित का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले समझते हैं। साथियों, संप्रेषित का जो अर्थ होता है वो होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये मौखिक रूप से यानी बोलचाल की भाषा से लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। और यह जो वेद है ये संस्कृत भाषा में, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि वेद जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा आपको बताना है। सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। साम वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ये सारा बात आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, बिल्कुल छपेगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, वेद सबसे प्राचीन साहित्य है, इस बात को भी याद रखना है। वेद के बारे में कॉमन जानकारी आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। अब एक चीज और यहाँ से याद रखना है आपको, हिंदू संस्कृति में वेदों को शाश्वत और ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान माना गया है। वे समस्त विश्व को एक मानव परिवार समझते हैं। यानी वेद कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये सारा संसार जो है ये परिवार के समान है, इस बात पर जोर देता है। आपको रटना कुछ नहीं है, 100% हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं रटना है। बस हम एक ऐसा बेजोड़ तरीका आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे। बस आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है वेद के बारे में। अगर वेद के बारे में प्रश्न आएगा तो बात आपको लिख देना है, जो बात आप यहाँ से सुन करके सीख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी बात को रट के जाना है और छापना है, ऐसा आप कदापि मन में ना सोचिएगा। दूसरा बात है आपका यहाँ पर वेदांग। साथियों, वेदांग की संख्या होता है 6, बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे। वेदांग की संख्या 6 कौन कौन सा होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो वेदांगो जो होता, पहले वेदांग होता क्या, देखिए, वेदों का जो अंग होता है उसी को वेदांग कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वेदांग कहने का अर्थात वेदों के अंग को जानना वेदांग कहलाता है। यानी वेद का जो अंग होता है, जो पार्ट होता है, उसी को हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदांग में पहला आता है शिक्षा, व्याकरण, कल्प जिसको कर्मकांड कहते हैं, व्युत्पत्ति यानी निरुक्त, छंद, विधान, ज्योतिष या ज्ञान देता है। तो वेदांगों की संख्या साथियों 6 होता है, इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और यहां से आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध उच्चारण पाणिनि ने किया है। यानी वेदांग का जो उच्चारण जो किया है सबसे प्रसिद्ध, वो पाणिनि के द्वारा किया गया है। पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है साथियों, इस बात को याद रखेंगे। प्रसिद्ध उदाहरण जो है पाणिनि के द्वारा दिया गया है। पाणिनि व्याकरण का जो है रचयिता है। इसे अष्टधाई कहा जाता है। अष्टधाई के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। संस्कृत के जनक कौन है, तो पाणिनि है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी प्रकाश डालती है, पाणिनि के द्वारा डाला गया है।
तो वेदांग के बारे में आपको पाणिनि के बारे में कुछ बात याद रखना है, 6 वेदांगों का नाम याद रखना है आपको, बस इसी बात को याद रखना है। और पाणिनि के द्वारा व्याकरण का नियम दिया गया, अष्टधाई की रचना किया गया, इस बात को अगर आप लिख देते हैं तो वेदांग के बारे में आपको इससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है। यूनिवर्सिटी का इतना औकात नहीं है कि वेदांग में हम जो आपको बता दिए इससे ऊपर जाके प्रश्न पूछेगा, क्योंकि हम आपको शुरू से अंत तक ही बता देते हैं जो जो पूछने वाला है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगला टॉपिक है साथियों आपका उपनिषद है। उपनिषद की संख्या तो आप लोग को पता होगा, हिंदू कर्मकांड में कोई भी काम होता है तो 108 बार होता है। ये 108 बार होने के पीछे कारण है कि उपनिषद की संख्या 108 होता है, इसी वजह से। अब हम लोग समझेंगे कि उपनिषद क्या होता है, मौखिक रूप से समझिएगा। पहले जमाने में क्या होता था, गुरु जी के आसपास सभी विद्यार्थी बैठ जाते थे और गुरु जी के द्वारा मौखिक रूप से ज्ञान बांटा जाता था, यानी सिखाया जाता था। तो गुरु जी के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना ही आपका क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। इसमें देखेंगे तो उप का मतलब होता है समीप, यानी पास में बैठना। निषद का मतलब होता है बैठना, यानी पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद होता है। उम्मीद है इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए पहले जो है 200 से अधिक उपनिषद माने जाते थे, लेकिन मुक्तका, मुक्तका का मतलब होता है कि मान्यता मिला हुआ उपनिषद जो है आपका 108 है। ठीक है, उपनिषद में जो है बहुत ज्यादा संख्या में जपमाला, पवित्र संख्या, पवित्र ग्रंथ, ये सारा चीज जो है इसके अंदर आ जाता है। मंत्र तंत्र जो भी होता है, मृत्यु भौतिक चर्चाएं जो भी चीजें होती है, सारा आपका जो उपनिषद में ही आ जाता है। यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है साथियों कि सबसे यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे जो प्राचीन यानी पुराना वेद है आपका साथियों, वो वेद कौन सा है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है सबसे प्राचीन वेद जो है, प्राचीन यानी पुराना, वो सॉरी उपनिषद जो है वो आपका बृहद्रनायक है। ठीक है, बृहद्रनायक उपनिषद है, इस बात को याद रखेंगे। फिर शुक्ल है, यजुर्वेद से ये संबंधित है, इस बात को भी याद रखना है आपको। तो उपनिषद के बारे में आपको जो विशेष तौर पे हमने आपको बता दिया, बस इस बात को आपको याद रख लेना है। आपका एग्जाम बल्ले बल्ले अच्छा ढंग से चला जाएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराण की बात करेंगे साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है इस बात को याद रखेंगे। पुराणों की संख्या 18 है टोटल। और पुराण के रचनाकार कौन किया है, तो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है। इनकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और महर्षि वेद व्यास जो है ये पराशर ऋषि के पुत्र थे। आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान का मतलब क्या होता है, यानी पुरानी बातों का व्याख्या करना ही प्राचीन आख्यान कहलाता है। 5वीं से 4थी शताब्दी में, आज की बात नहीं है, मतलब कि अभी से आप देखिए तो 1500 से मतलब कि 2100 मतलब 2000 साल पहले की बात है, यानी 2000 साल पहले की बात है ये सब। उस समय जब पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियों को पाते हैं, यानी प्राचीन में जो है हम लोग पुराना जो किसका वंशावली क्या था, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, इन सब के जो है वंशावली के बारे में जो पढ़ा जाता था। हालांकि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इनके संकलनकर्ता जो महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशर्मा को माने जाते हैं। देखिए पुराण का जो रचनाकार है वो माना जाता है कि लोमहर्ष क्या है, और उनके पुत्र उग्रशर्मा को माना जाता है। लेकिन इनको सरल और व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं, जिनमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी विज्ञान इत्यादि को समाहित किया गया है। और पुराणों की संख्या जो साथियों 18 है, जिनमें से कुछ का नाम है। अब आप लोग कहेंगे सर पुराणों की संख्या आपने ऊपर मतलब पुराणों का रचनाकार का नाम आपने बताया महर्षि वेद व्यास। देखिए महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया सही ढंग से, जो लोगों को पसंद आया और पढ़ा गया। लेकिन रचनाकार की पूछेगा रचनाकार कौन है, तो आपको महर्षि वेद व्यास ही मारना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब आपको लोमहर्ष मारना है या फिर उग्रशर्मा मारना है। ठीक है, अब कुछ दिया गया है नाम पुराणों का, जैसे मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसके अलावा भी और यहाँ पर कई नाम दिया गया है। यहाँ पर विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बनता है, जैसे कि विष्णु पुराण में किस वंश का इतिहास मिलता है, तो मौर्य वंश का जो अगर इतिहास की बात करेंगे साथियों तो वो आपको विष्णु पुराण में मिल जाएगा। मत्स्य पुराण में किसका इतिहास मिलता है, तो आंध्र वंश का इतिहास पर प्रकाश डाला गया है, यहाँ पर आंध्र वंश का मिल जाता है जानकारी। वायु पुराण की बात करेंगे, इसमें गुप्त साम्राज्य और चंद्रगुप्त प्रथम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से आप इस 3 बात को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को शॉर्टकट में समझ लेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैन साहित्य कहने का मतलब है जैन धर्म। जैन धर्म का 5 सिद्धांत था,
झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब बात बताया गया है। तो आपको मौखिक रूप से याद रखना है, रट के कुछ नहीं जाना है। बात को आप अपने जहान में बैठा के जाइए और परीक्षा में बेहतर करके आइए, क्योंकि 10 जनवरी से मिथिला यूनिवर्सिटी में परीक्षा होने जा रहा है। जैन साहित्य को आगाम सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें 12 अंग है और 12 उपांग है। अंग का मतलब है अंग, उपांग का मतलब है उप अंग, यानी अंग का छोटा पार्ट को ही उप अंग कहते हैं या उपांग कहते हैं। 10 प्रकीर्ण और 14 पूर्व आते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, लेकिन आपको ज्यादा रटना नहीं है, नहीं याद होता है तो 12 12 12 10 14 याद रख लेना, ठीक है। जैन साहित्य का प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा मतलब पाली भाषा को कहते हैं। आगे हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि प्राकृत भाषा और पाली भाषा क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर कुछ बात आपको याद रखना है कि जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व जैसे भद्रबाहु रचित चरित, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भागवती सूत्र। यहाँ प्रश्न पूछता है कलिका पुराण आदि विशेष किस साहित्य में आता है, तो जैन साहित्य के अंदर आता है। आचरण सूत्र किस में आएगा, जैन साहित्य में आएगा। भगवती सूत्र किस में आएगा, जैन साहित्य में आएगा। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव जो है जैन साहित्य से बहुत कम बनता है। बौद्ध साहित्य से प्रश्न को समझेंगे हम सब। गौतम बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को चलाया गया, और इनके मृत्यु के बाद यानी गौतम बुद्ध जब मर गए थे तब इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो इस धर्म को मानते थे वे लोगों के द्वारा बौद्ध संगतियां किया गया। और बौद्ध संगतियां कितना किया गया, तो 4 बौद्ध संगतियां हुआ था, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन और एक और कहीं पर हुआ था, ठीक है। शायद गया में या बोध गया में हुआ था, बट नहीं, 3 जगह तो याद है, एक चौथी जगह भूल रहे हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप याद रखिएगा 3 जगह। लेकिन मेन बात यहाँ पर आपका ये है जहां से सब्जेक्टिव बनता है। संकलित करिए 3 पीटक भी दिया गया था। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 4 बौद्ध संगति और 3 पीटक दिया गया था। 3 पीटक में से आपको इस पीटक को याद रखना है, विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक। विनय पीटक का मेन बात आपको याद रखना है कि इसमें जो है नियम संबंधी और आचार विचार का वर्णन मिलता है, तो वही आपका विनय पीटक है। सूत पीटक में आपको उपदेश का संग्रह मिलता है, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा क्या क्या उपदेश दिया गया, ये बात आपको सूत पीटक में पढ़ने को मिलेगा। अभिधम पीटक इंपोर्टेंट है, इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, यानी जो दार्शनिक लोग थे उनके बारे में अभिधम पीटक में बताया गया है। इस 3 टॉपिक को ध्यान से आप याद रखिएगा, नहीं तो परीक्षा में आपको धोखा मिल जाएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न छपेगा ही छपेगा। आगे कुछ और भी है यहाँ पे, जैसे जातक या दीपवंश और महावंश, यहाँ से भी आता है। जैसे गौतम बुद्ध के पूर्व यानी जन्म से पहले 549 कथाएं जो है इसमें शामिल था, ठीक है। दीपवंश और महावंश इन ग्रंथों में सिंघल और लंका के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। तो ये सब चीज है, थोड़ा सा यहाँ से आपको कट कर लेना है, यानी ये पूछता कम है, ठीक है, नहीं के बराबर रहता है। अब है आपका वसुदेव कुटुंबकम, महा इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक को छोड़ने का मतलब है कि आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। छपेगा तो छपेगा, यहां से प्रश्न छपेगा ही। साथियों, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपल हमने पहले ही समझा दिया था। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है यह संपूर्ण संसार एक परिवार के स्वरूप है। इसमें 2 शब्द है, एक शब्द है आपका वसुधा जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। दूसरा शब्द है आपका कुटुंब जिसका अर्थ होता है आपका क्या, परिवार, यानी यह पृथ्वी जो है परिवार होता है। ये दोनों मिलाकर बन जाता है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य जीव जंतु एक ही परिवार का हिस्सा है। आज के परिप्रेक्ष्य का अवधारणा यह प्रासंगिक है। अब बात करेंगे जो नीच लोग होता है वह मानते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इसका वर्णन है, बस इसको समझ लीजिए सारा बात खत्म हो जाएगा। ये अयम निजी परो बेति गणना लघु चेत शाम, उदार चरितनम तो वसुदेव कुटुंबकम। अयम निजी निज परो बेति गणना लघु चेत शाम, उदार चरितनम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो यहां से इसका अर्थ होता है कि यह मेरा वह बंधु है, वह मेरा बंधु नहीं है। ऐसा विचार या भेदभाव छोटी विचार वाले लोग रखते हैं। उदार चरित्र वाले के लिए यह संपूर्ण संसार परिवार स्वरूप है। मेरे दोस्त, आपको ऐसे याद रखना है, जो नीच लोग होते हैं वह पूरा दुनिया को मतलब यह अपना है और यह दूसरा का है, ऐसा मानता है। बात समझिएगा, जो नीच लोग होता है
वह जो है यह अपना है और यह दूसरा का है, ऐसा भेदभाव करता है। और जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, यह संपूर्ण संसार को अपना परिवार स्वरूप मानता है। वसुदेव कुटुंबकम का हो गया समाप्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत ऋषु के बारे, इसी के बारे में, इसके बारे में भी प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। सुश्रुत यह सातवाहन साम्राज्य के काल में हुए थे। देखिए सुश्रुत जो है ये शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। जो अभी ऑपरेशन आ रहा है वो आपका शल्य का ही देन है, ठीक है। इसके आगे चरक भी आता है और चरक महत्वपूर्ण है, ठीक है। सुश्रुत से ज्यादा चरक इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यह शल्य चिकित्सा के प्रणेता यानी इसका जन्मदाता अगर कोई है तो वो आपका सुश्रुत है, यानी ऑपरेशन का जो जन्मदाता वो आपका सुश्रुत है। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा मेरे भाई कि सुश्रुत संहिता किसका रचना है, यहां पर आपको जवाब देना है। यहाँ पर उपदेष्टा क्या है, धन्वंतरी। इनका उपदेष्टा कौन है, यानी उपदेश इसमें कौन दिया था, धन्वंतरी दिया था। आयुर्वेद का जनक अगर पूछा जाता है तो धन्वंतरी को आपको बता देना है। और संपूर्ण संहिता में यानी इस सुश्रुत संहिता में जो है आपको बात करें तो कैसे रोगों के बीमारी के इलाज में बताया गया है, कैसा बीमारी का इलाज ये इसमें हो सकता था। मोतियाबिंद, पथरी जैसे रोगों का शल्य उपचार यानी ऑपरेशन करना। इसमें शल्य क्रिया के प्रयुक्त होने वाले 121 उपकरणों का नाम उल्लेखित है। दोस्तों उपकरण क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। उपकरण क्या होता है आपका, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं 121 उपकरण है मेरे भाई, यही इंस्ट्रूमेंट होता है। जब मेडिकल लाइन में आप जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप जो वहाँ पे उपकरण होता है, जो हथियार होता है, कैंची ब्लेड होता है, उसी को हम लोग उपकरण कहते हैं या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगला टॉपिक आपका है 9 नंबर। यहाँ से सब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट लॉन्ग सब प्रश्न बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। यह वीडियो देख लीजिएगा, हिस्ट्री पार हो जाएगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय नाम अगर कहा जाए तो चरक का मिलता है। चिकित्सा शास्त्र में चरक का भी कम यहाँ पर योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है। यह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य होता था। पूछा जाता है कि चरक जो है किसके राज दरबार में वैद्य का काम करते थे, तो कनिष्क। 100% प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। चरक जो है कार्य चिकित्सा का प्रणेता है, यानी कार्य चिकित्सा का जो काम करने की प्रेरणा अगर मिलता है पहले तो वो आपका चरक साहब को मिलता है। उसकी कृति चरक संहिता। अब देखिए सुश्रुत का जो है संहिता था वो सुश्रुत संहिता। चरक का जो संहिता है उसको हम लोग चरक संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। चरक संहिता में जो चरक साहब के द्वारा क्या क्या इलाज करना संभव था, तो शरीर की जो भी रचना है उसके बारे में, पूरी रचना के बारे में, जैसे कि गर्भ की स्थिति, शिशु का जन्म, कुष्ठ, मिर्गी, ज्वर मतलब बुखार। इसके अलावा कई और बीमारियों का यह इलाज में जो है इलाज के बारे में बताए, जिसमें वनस्पति दवा भी बताए और प्राचीन वनस्पति और रसायन का भी अध्ययन वर्णन, यानी केमिकल दवा, अंग्रेजी दवा के बारे में भी इन्होंने अपनी चरक संहिता में बताए। कौन, तो चरक। चलिए 10वां है आपका जीवक। जीवक क्या होता है दोस्त, जीवक बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य था। देखिए चरक था कनिष्क के यहाँ राजवैद्य, और जीवक है ये बिंबिसार के राज दरबार में। और बिंबिसार मौर्य वंश का ही एक फूल था, यानी उसी वंश का एक मतलब ये राजा था। महावंग के अनुसार जीवक का जन्म, देखिए जीवक जो है एक वेश्या के गर्भ से जन्म लिया था, ठीक है। यहाँ पर है सालवती नामक किसी वेश्या के ने इसको जन्म दिया, जिन्होंने जन्म देकर उनको छोड़ दिया, यानी फेंक कर भाग गई, ठीक है। लेकिन इनका लालन पालन जो है राजकुमार अभय के द्वारा किया गया। इनका नाम जीवक पड़ा, जीवक द्वारा मगध नरेश बिंबिसार का भगंदर। दोस्तों यहाँ पर जो भगंदर का शब्द आया है, इस बात को समझिएगा, भगंदर का मतलब होता है जिसको हम लोग बाबासीर के नाम से जानते हैं या भकंदर। इसका इलाज इन्होंने सफल रूप से किया था। बिंबिसार को भकंदर था और बाद में वो मरता भी है शायद बिंबिसार भकंदर कारण ही। अब जीवक ने अवंती के राजा प्रदोत को पांडु रोग यानी पीलिया रोग से भी ठीक किया था, और इसी समय से इनका नाम जो है छा गया था पूरी भारत में, ठीक है। और इस तरह से ये आगे बढ़ा, इनका जीवनी आगे बढ़ा। चलिए जीवक से पूछेगा तो उम्मीद है आप बता सकते हैं। 11 नंबर है वाग्भट अष्टांग संग्रह। यहां से प्रश्न भी बहुत सारा बनता है प्रश्न। तो अष्टांग संग्रह के रचयिता की बात कर लेंगे मेरे दोस्त। तो अष्टांग संग्रह जो है इसका रचयिता कौन है, तो वाग्भट प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। रचयिता बुद्ध वृद्ध वाग्भट का नाम प्रथम है। इनकी संहिता चिकित्सा क्षेत्र के सभी अंगों का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध है।
देखिए बाघभट्ट जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो सभी अंगों के लिए व्यवहार ज्ञान उपलब्ध, यानी सभी अंगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इनके बारे में पूरा जानकारी है। इन्होंने अपने पिता से आयुर्वेद का विशेष ज्ञान अर्जित किया था। और बाघभट्ट जो है ये अपने पिता से जो है आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया था। अष्टांग संग्रह किसकी रचना है पूछता है प्रश्न, तो बाघभट्ट आपको याद रखना है। विषय वस्तु की बात करेंगे साथियों तो कुल 6 खंड जो है इसमें है, यानी अष्टांग संग्रह में 6 खंड है, यानी 6 भाग है और लगभग 150 अध्याय यानी पाठ में यह विभाजित है। ठीक है, बाघभट्ट के चिकित्सा शास्त्र के बारे में कुछ यहाँ पर पंक्तियां दिया गया है, लेकिन इन पंक्तियों को आपको थोड़ा नजरअंदाज करना है और जो मुख्य पॉइंट था वो हम उन्हें ऊपर में आपको बता दिया है। इनके द्वारा मैक्सिमम बीमारियों का इलाज करा किया जाता था, यही इलाज संभव था। इनके जो है संग्रह में ये सारी बात को लिखा गया था। आर्यभट्ट प्रथम कौन थे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कूट कूट के प्रश्न बनता है। भारतीय खगोल शास्त्रियों में आर्यभट्ट का उल्लेख का जो है स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक होता है आर्यभट्ट और एक है आर्यभट्ट प्रथम, तो हम प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं। इनका जन्म की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी अपना बिहार में ही हुआ था। ठीक है, 476 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। अब देखिए आर्यभट्टियम, अब यहां से एक बात स्पष्ट हो गया है कि जिसको आज तक आप लोग आर्यभट्ट पढ़ते थे वही आर्यभट्ट प्रथम है और इन्होंने ही शून्य का खोज किया था। ठीक है, आर्यभट्टियम किनकी रचना है तो वहां पर रहेगा आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय। आपको ध्यान रखना है आर्यभट्ट प्रथम ही मारना है। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। आर्यभट्ट प्रथम का जो योगदान है सूर्य, नक्षत्र के इत्यादि के ग्रहों के बारे में जानकारी इन्होंने दिया। इनका मानना था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी और तारा जो है इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। ये बात इनका आगे चलकर बिल्कुल सही था। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण ग्रहों की गतिविधियों को बताया, जो बात आगे चलकर इनका बिल्कुल सही रहा। लेकिन इनका जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध लठदेव ने पॉलिस तथा रोमक सिद्धांतों को व्याख्या प्रस्तुत की। इनको यह सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से भी लोकप्रिय हुए थे, यानी आर्यभट्ट को जो है सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से जाना जाता है। इनके बातों को जो है कुछ लोग ने जो है आगे आगे चलकर आलोचना भी किया था, लेकिन आलोचना काफी दिन तक नहीं चला था। इनका बात जो है आगे तक रहा क्योंकि सही जानकारी दिए थे इन्होंने। 14 नंबर है वराह मिहिर कौन थे, चलिए इसको जान लेते हैं। वराह मिहिर का जन्म जो है 505 ईसा पूर्व में हुआ था। पूर्व मध्यकालीन खगोल विद्वानों में इनका विशिष्ट स्थान था, यानी खगोल खगोल विद्वान का मतलब होता है जो जो ऊपर है, जैसे कि मान लीजिए कि वायुमंडल जो जैसे होता है सौर मंडल के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसके बारे में जो जानकारियां लोगों को देते हैं, तो वही सब जो है खगोल विद्वान के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि वराह मिहिर साहब भी थे। ठीक है, इन्होंने बृहद जातक की रचना उज्जैनी में रहकर किया। यहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेगा, बृहद जातक की रचना उज्जैनी में किसने किया था, तो वराह मिहिर नामक ने साहब ने किए थे। तो यहां से कुछ प्रश्न बनता है। बृहद संहिता के 14वें अध्याय में भारतीय भूगोल का दिग्दर्शन मिलता है जो ब्राह्मीर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में इन्हें स्थान प्राप्त है, यानी ये चंद्रगुप्त के यहाँ जो है नवरत्नों में ये रहते थे, वराहमिहिर साहब रहते थे। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने बृहद संहिता, लघु जातक, विवाह, पटल, योग यात्रा और समाज संहिता नामक कई ग्रंथों की रचना किया था, जैसे विवाह ग्रंथ, बृहद संहिता ग्रंथ, ये सब जो है ग्रंथ वराहमिहिर साहब का है। साथियों उम्मीद है कि आपको ये कुछ न कुछ बात यहाँ से याद होता जाता होगा। ब्रह्मगुप्त के बारे में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कूट कूट के पूछा गया है, पूछा भी जाता है। ब्रह्मगुप्त एक ज्योतिषी के साथ साथ गणितज्ञ भी थे और एक ज्योतिष मतलब जो अनुमान लगाता है, किसी का भविष्यवाणी करता है, भविष्य को देखता है। इनका जन्म पंजाब के भिलनालका नामक स्थान में सन 598 ईस्वी में हुआ था। इनके 2 ग्रंथ क्रमशः ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एवं खंड खाद्य है। यहां पर जो ऊपर में हमने आपको बात बताया वही बात आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात आपको यहां से याद रखना, उन्होंने पृथ्वी को स्थिर माना और आर्यभट्ट के पृथ्वी को घूमने के सिद्धांत की आलोचना किया था। ब्रह्मगुप्त ने ही जो है आर्यभट्ट की बातों का जो है आलोचना किया, लेकिन आगे चल करके वो आलोचना खत्म हो गया था। और ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट की रचना भी किया गया। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में छपता है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रह्म स्फुट के सिद्धांत कौन दिए थे,
तो ब्रह्मगुप्त ने, इन्होंने दो सिद्धांत ब्रह्म स्फुट और खंड खाद दिए थे, दो सिद्धांत दिए थे। इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। अगला है आपका भास्कराचार्य कौन थे, और इसके बारे में कुछ बातें आपको बताना पड़ता है। तो इनका जन्म जो है 1114 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश्वर उपाध्याय था, जो इनके गुरु भी थे, यानी भास्कराचार्य के गुरु इनके पिता ही थे और पिता का नाम महेश्वर उपाध्याय था। इन्होंने 1150 में महान ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की काफी संभावना है कि शिरोमणि की रचना किसने किया था, तो भास्कराचार्य ने किया था। इन्होंने शिरोमणि को चार भागों में बांटा, पाटीगणित यानी लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय, ग्रहण गणित, और भास्कराचार्य ने अपने अंतिम समय में करण कौतूहल नामक पुस्तक लिखा था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि अंतिम समय में जो है भास्कराचार्य ने कौन सा पुस्तक लिखी थी, तो करण कौतूहल नामक पुस्तक ये लिखे थे। इनकी रचना लीलावती अंक गणित, लीलावती का मतलब अंक गणित, इतना प्रसिद्ध हुआ कि अकबर की आज्ञा से फैजी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। पूछेगा प्रश्न, अकबर ने किसकी रचना को फारसी में अनुवाद करवाया था, तो भास्कराचार्य की रचना लीलावती या फिर अंक गणित। ऐसे प्रश्न बनता है साथियों परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि क्या होता है, इसके बाद खरोष्टी और पाली लिपि सब कुछ को पढ़ लेंगे। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है साथियों, यानी यह बहुत पुराना लिपि है। सबसे पुराना जो है ब्राह्मी लिपि को ही माना गया है, ठीक है। फिर खरोष्टी लिपि का बात आता है, जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, इसी को खरोष्टी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। तो जिससे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ। एशिया में जितना भी लिपि है, यानी भारत सहित सहित अन्य जो है एशिया देश में जितने भी एशिया के अंतर्गत जितने भी देश आता है, वहां पर जो लिपि का विकास हुआ है वो सब ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे देवनागरी, अन्य दक्षिण एशियाई में, दक्षिण पूर्व एशियाई में इसका विकास हुआ है। तिब्बत या के भी कुछ लोग जो है इसका अनुसरण करता है। कोरियाई लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। हाँ, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पूछा था, मतलब पढ़ा था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि का उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट अशोक के शिलालेख में मिलता है। यानी ब्राह्मी लिपि का जो है उदाहरण कहाँ पे मिलता है, किसके अभिलेख में मिलता है या शिलालेख में मिलता है, तो अशोक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित विस्तार में 64 लिपियों का नाम दिया गया है। 64 लिपि का नाम दिया गया है। पहला नाम उसमें ब्राह्मी लिपि का है, दूसरा खरोष्टी है। इन 64 लिपि नामों में से अधिकांश का नाम कल्पित ज्ञान पड़ता है, यानी कल्पना के तौर पे बहुत का नाम दिया गया है। यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ब्राह्मी लिपि है उसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, जबकि खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है, उल्टा। ब्राह्मी लिपि तो ब से ब्राह्मी, तो ब से बाएं से दाएं। खरोष्टी में आ जाएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, ब से ब्राह्मी तो बाएं से दाएं। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। चलिए खरोष्टी लिपि को समझ लेते हैं। खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, उसी को हम लोग खरोष्टी लिपि कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको याद रखना है। इसका उपयोग जो है बैक्टीरिया कुषाण साम्राज्य के शोगडिया और मिल्क रोड में भी किया गया है, जहां से मिलों के कुछ प्रमाण यह बताता है कि यह लिपि 7वीं शताब्दी तक खेतान और नीमा के दो शहरों में प्रसिद्ध था, ठीक है। सिंपल खरोष्टी लिपि के बारे में एक पॉइंट तो आपको याद रखना है, यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसका प्रयोग है आगे बहुत ज़्यादा जगह पर हुआ था, 7वीं शताब्दी में हुआ था। ये सारी बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो है उल्लेखित 64 लिपियों में खरोष्टी लिपि का नाम जो है ये आपका दूसरा है, लेकिन चौथी और तीसरी शताब्दी में इसी ईसा की तीसरी शताब्दी तक उत्तर पश्चिम भारत में मथुरा तक खरोष्टी का प्रचलन हो गया और खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का जो प्रसार अपने यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ। 18 है पाली लिपि क्या होता है, जिसको हम लोग प्राकृत लिपि के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, ये भी आया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पाली जो है ये प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा था। पाली जो है अपना उत्तर भारत के जो लोग हैं, जैसे तमिलनाडु केरल, वहाँ के लोगों का ये भाषा था। बिहार से पश्चिम में हरियाणा, यहाँ से बिहार के पश्चिम में हरियाणा की बात हो रहा है आपका, राजस्थान तक, उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। बौद्ध, यहाँ से प्रश्न, बौद्ध त्रिपिटक की भाषा जो पाली भाषा में थी।
प्रश्न आएगा कि बौद्ध जो है, बौद्ध साहब का त्रिपिटक जो था यह किस भाषा में था? तो ये पाली भाषा में था। इस बात को आप याद रखेंगे। यह हिंदू हिंद यूरोपीय भाषा परिवार का ही एक बोली है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने भी त्रिपिटकों के साथ साथ लंका गए, जहां द्रिगामनी के संरक्षण में थैरवाद का त्रिपिटक का लिपिबद्ध करवाया, जिसको पाली भाषा और भारत का प्रथम प्रथम देश भाषा बना। यानी पाली भाषा जो प्रथम देश भाषा बना था जब अशोक के पुत्रों ने इनका विस्तार किया था, और इसी में जो है त्रिपिटक को लिपिबद्ध करवाया। यानी त्रिपिटक को जब लिखा गया तो पाली जो है भारत का प्रथम देश भाषा बन गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस पाली में जो है कुल 43 ध्वनियां हैं। पाली भाषा में 43 ध्वनियां हैं, जिसमें से 41 ध्वनियां का प्रयोग जो है त्रिपिटक को लिखने में किया गया था। इसमें जो है आपका पाली में जो है 43 ध्वनियां में से 8 स्वर ध्वनि है, यानी स्वर वर्ण है, और 33 व्यंजन वर्ण था इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी जो है मेगोलियन के अनुसार इसमें 10 स्तर और 33 व्यंजन है। चलिए प्राकृत लिपि को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा कहते हैं। अभी हम लोग पाली लिपि को देखे हैं, अब हम लोग प्राकृतिक लिपि को देखेंगे। प्राकृत लिपि, ठीक है। चलिए, भारतीय आर्य भाषा के मध्य में, आर्य जब भारत आए थे तो आर्य के मध्य में जो है जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, यानी प्रदेश यानी सब अलग अलग क्षेत्रों का एक अलग अलग भाषा हो गया था। सामान्य नाम इनका प्राकृत पड़ गया। संस्कृत साहित्य में व्याकरण के प्रवेश ने जहां एक और शिक्षितों का व्यवहारिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, वहीं जनसाधारण तक पहुंच गया। बाद में क्या हुआ, ये जनसाधारण का जो बोलचाल की भाषा जो हो गया था, जिसका प्रयोग किया गया, उसे पहली प्राकृत भाषा या पाली भाषा कहा गया। पाली भाषा या प्राकृत भाषा एक तरह से एक ही है। जब लोग संस्कृत का भाषा आया था, संस्कृत बोल बोलकर आर्य वाले लोग जो है, आर्य वंश के लोग अपना मान सम्मान प्राप्त किया, तो उसी भाषा को जो है सिंपल लैंग्वेज जो है जनसाधारणों में आया और सिंपल रूप से बोलने लगा, तो उसी को हम लोग प्राकृत भाषा या पाली भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, कहाँ से बनता है, तो यहाँ पे अशोक के शिलालेख में जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि नामक 2 लिपियां मिलती है। यहाँ से मिलेगा प्रश्न। अशोक के शिलालेख में जो है ब्राह्मी और खरोष्टी नामक 2 लिपियां मिलती है। ठीक है, इसी को कृत्रिम भाषा वैज्ञानिक पहली प्राकृत कहकर पुकारते थे। इस भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए, यहां से ज्यादा कुछ नहीं आपको ध्यान देना है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति में रामायण का क्या महत्व है? मेरे भाई, रामायण के बारे में जब भी प्रश्न आ जाएगा आपके सामने, तो रामायण की रचयिता कौन किया था? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया था। रामायण काल में जो है माता पिता को लोग देवता मानते थे। रामायण में जो है राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। सीता जी का हरण जो है रावण के द्वारा किया गया था। फिर राम और रावण का यहाँ पर युद्ध हुआ था। युद्ध में रावण की हार हुई थी। रावण असत्य के मार्ग पर थे, इसलिए उनका मृत्यु हुआ था। तो यही सारी बातों को आपको यहाँ पर लिखना है, फिर आपको नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस रामायण का सारा कथा आपको लिखना है, बस हो गया। रामायण का महत्व या रामायण के बारे में कुछ भी पूछे तो वो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सत्य पर असत्य पर सत्य का जीत हुआ था। अब आएंगे हम लोग ऋषि मुनि के बारे में कुछ पढ़ेंगे। कुछ ऋषि मुनि इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है। जैसे भारत की धार्मिक परंपराओं में अनेक ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान और विद्वता से तत्कालीन भारतीय समाज को प्रभावित किया। यानी बहुत सारा ऋषि हुए और सभी ऋषि ने अपने अपने ज्ञान, अपने अपने क्षमता के अनुसार अपना अपना नाम कमाए, भारतीय समाज को प्रभावित किया। जिसमें से ऋषि अगस्त का नाम तो बिल्कुल रूप से लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि ऋषि अगस्त के द्वारा जो है, ये मुनियों में से एक ऐसे मुनि थे जिन्होंने लोगों के कल्याण में अपना जीवन लगा दिया था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम की बात करेंगे साथियों, तो अगस्त ऋषि के पत्नी का नाम था लोपामुद्रा, जो विदर्भ राज की पुत्री थी। प्रश्न आएगा कि अगस्त ऋषि का जो पत्नी, अगस्त ऋषि की पत्नी कौन थी? तो लोपामुद्रा, जो किसकी बेटी थी? तो विदर्भ राज की बेटी थी। ऋषि अगस्त ने लोगों को परोपकार हेतु अनेक कार्य किए, यानी लोगों के परोपकार के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किए थे। ठीक है, अच्छे अच्छे बात किए थे, राक्षसों से इन सबको रक्षा किए थे और अच्छा वचन दिए थे, जिससे लोग जो है
सही मार्ग पर चल सके। भगवान राम ने भी वन जाते समय ऋषि अगस्त के दर्शन किए थे। ऋषि ने उन्हें कई शास्त्र स्वत्र प्रदान कर उनका स्वागत सत्कार किया। इन्हीं शास्त्रों से राम को लंका विजय में सहयोग मिला था। यानी जब राम भगवान जा रहे थे वनवास तो अगस्त ऋषि से मिले थे और अगस्त ऋषि ने कुछ ऐसे बात बताए थे जो बात लंका में जब युद्ध हुआ था उस समय राम भगवान को हेल्प मिला था। ये सारी बात बताया गया है, ठीक है। इन सब बात को भी आपको रामायण से ही जुड़ा हुआ है। अगस्त ऋषि के बारे में आपको बता देना है और ऋषि लोग कभी भी अच्छा ही सोचेंगे तो इसके बारे में अच्छा अच्छा बात आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। महर्षि वेदव्यास की बात करेंगे जिन्होंने महाभारत की रचना किया। महर्षि कृष्ण द्वापर वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। जैसे कि हमने पुराण के रचयिता आपको ऊपर में बताए थे, तो उग्र सर्वा ने किया था और उनका पिता किया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि महर्षि कृष्ण द्वापर वेदव्यास महाभारत की रचयिता के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर था। देखिए वेद व्यास जो है महर्षि पराशर का ही पुत्र था। इनकी माता का नाम सतवती था। यानी जो है वेद व्यास द्वापर वेद व्यास के मम्मी जो थी यानी माता थी वो आपका सतवती थी। उन्होंने माता से तपस्या हेतु जंगल जाने की आज्ञा मांगा, लेकिन सतवती ने वेद व्यास को आज्ञा नहीं दिया था। फिर जाके उन्होंने जंगल जाने के लिए कठोर तपस्या के लिए जंगल चले गए। वो बहुत सारा मतलब माँ को सतवती को समझाया वेद व्यास कि माँ मैं जंगल जाऊंगा और मैं तपस्या करूंगा, फिर अच्छी चीज़ों का खोज करूंगा, भगवान में लीन हो जाऊंगा और तुम मेरा जब भी स्मरण करोगी मैं आपके पास चला आऊँगा। कैसे कैसे मना करके वेद व्यास साहब जंगल जाते हैं, तपस्या करते हैं और वहीं पर उन्होंने बहुत चीज़ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बहुत कुछ की रचना करते हैं जो अभी हम लोग देखते हैं। मतलब कि महाभारत लिख देते हैं इन्होंने, ठीक है, महाभारत की रचना कर दी थी इन्होंने। भारतीय संस्कृति के निर्माण में महर्षि वेद व्यास का योगदान अति महत्वपूर्ण है। यानी भारतीय संस्कृति के निर्माण में जो है इनके बातों को इनके योगदान को कोई लोग भूल नहीं सकते हैं वेद व्यास के। लेकिन उन्होंने इसका विभाजन किया था। ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद का वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ। इन्होंने वेद को भी तोड़ करके बांटा था और महाभारत को और वेदों को इस तरह से इन्होंने इतनी सिंपल भाषा में लिख दिया कि लोगों को पढ़ना आसान हो गया था। और यहाँ पर शूद्र या फिर स्त्री भी वेद पाठ कर सकते हैं, इसका भी इन्होंने बात बताया। श्रीमद् भागवत की रचना की जो बात है वो वैष्णव वेद कहा जाता है और श्रीमद् भागवत गीता के भी रचनाकार की बात करेंगे तो वो आपका महर्षि वेद व्यास जी ही है। तो यहाँ से आपको इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है आपका वह है भागवत गीता। तो भागवत गीता है, अभी हमने भागवत गीता के बारे में संक्षेप में आपको बताया था और यहाँ पर भी कुछ प्रश्न है। भागवत गीता या फिर आप कह सकते हैं भारतीय विचारधारा के इतिहास में हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप अगर माना गया है तो आपका भागवत गीता है। भागवत गीता में महाभारत में जो कृष्ण और अर्जुन के बीच, यहाँ देखिए कृष्ण और अर्जुन के बीच जो उपदेश दिया गया, जो बात किया गया था, उसी उपदेश को यहाँ पर लिखा गया है। और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, इसी का वर्णन आपको भागवत गीता में मिलेगा। तो इसी को आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो है आप देखिएगा तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का सारथी बनते हैं और साथ ही साथ उपदेश देते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, कर्मण्यदेवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। यानी इस समस्त गीता का सार है। इन्होंने बताया, कृष्ण भगवान बताए लोगों को कि आप जो है कर्म के अधिकारी हैं और फल के अधिकारी आप नहीं है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। यह जो है कृष्ण के द्वारा जो गीता में उपदेश दिया गया है, यानी कर्म के बारे में है। ये बात भी आपका जो है भागवत गीता में ये बात भी समाहित है। कर्म योगी बनना चाहिए, लोगों को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता बिल्कुल रूप से ध्यान में नहीं रखना चाहिए। बस आप लोग अपना कर्म कीजिए, वीडियो को देखिए ध्यान से और आप लोग का रिस्पॉन्सिबल होता है कि इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करना, रिस्पॉन्स होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आपका कर्म है, मैं भी अपना कर्म करके आपको बता रहे हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला है आपका सर्वमत संभाव। सर्वमत संभाव क्या होता है? सर्वमत मतलब होता है सभी के बातों को मानना। संभाव मतलब होता है स्वभाव यानी भावना को समझना। भारतीय दर्शन में सर्वमत संभाव की भावना निहित है। यानी यहाँ पर जो है सभी की भावना और सभी का जो है विचार एक समान होता है।
कुछ न कुछ समान है, तभी जाकर यहाँ पर सभी धर्म के लोग भाईचारा के रिश्ता से रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग भाईचारा के रिश्ता से रहते हैं। ऐसा तो बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अलग अलग के धर्म जो है संबंध होने के बावजूद भी सभी लक्ष्य नैतिकता को प्रोत्साहित करता है और मोक्ष प्राप्त करता है, यानी यहाँ पर भेदभाव कम होता है। अभी वर्तमान की दुनिया जो भी हो, लेकिन उस समय की बात है, ठीक है। यही आपका सर्वमत संभाव होता है, यानी सभी का विचार समान होना और सभी धर्म के लोग विश्व बंधुत्व के साथ यानी एक समान रहना, उचित विचार रखना, यानी किसी से किसी का कोई भेदभाव नहीं रहना। अगला है आपका विश्व बंधुत्व क्या होता है। विश्व बंधुत्व का मतलब वही है कि सारे संसार जो है ये आपका भाईचारा होता है, लेकिन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति भाईचारा नहीं है। तो अब हम लोग समझेंगे विश्व बंधुत्व क्या होता है। तो साथियों, विश्व जो बंधुत्व होता है, यानी विश्व को बंधु बताया गया। बंधु का मतलब होता है भाई होता है, या भाईचारे के भावना से लोगों को रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो है ये भाईचारा नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व ही एक परिवार कहा गया है, और इसलिए पूरा विश्व जो है भाईचारा है, ऐसा विचार प्रकट करना चाहिए। विश्व बंधुत्व कहलाता है। जैसे राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी विश्व मातृत्व की भावना को बताया है। जैसे आप कह सकते हैं कि जब स्वामी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भाई विवेकानंद जब शिकागो गए थे, वहां पर जब उनको भाषण देने का मौका मिला था, तो उन्होंने भाषण में बोले थे, मेरे प्रिय भाई और बहनों। इससे जो है सारा लोग जब वहां पे आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसा लोग हैं भारत का जो सभी को भाई बहन मानते हैं, सभी लोगों को। तो ये काफी जो विश्व बंधुत्व का जो है एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किए थे। सहिष्णुता क्या होता है। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, सहने की क्षमता। समाज में सभी के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया गया। प्राचीन काल से ही सहिष्णुता और सद्भावना भारतीय संस्कृति का आधार रहा, यानी पुराने पुराने जमाने से ही लोग जो है सद्भावना से रहते हैं, सहिष्णुता से रहते हैं, एक दूसरे को मतलब कि नीचा नहीं दिखाते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं, और अच्छे सभी के दुख सुख को अपना और सभी के मान सम्मान को अपना मान करके सभी की रक्षा करते हुए जीवन यापन करते हैं। यही आपका सहिष्णुता होता है। इसी को सहिष्णुता का प्रमाण कहा जाता है। इस बात को आपको देना है, ठीक है, बताना है। आगे आपका है आत्म दीपोभव है, ये इंपोर्टेंट है टॉपिक। आत्म दीपोभव का अर्थ होता है स्वयं को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना। भारतीय दर्शन में अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने की बात कही गई है। अज्ञानता के कारण ही मानव जो सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, और सांसारिक मोह माया में फंस जाने का मतलब क्या होता है साथियों, कि जो है वो मोक्ष से पीछे हट जाते हैं। तो मोह में उतना भी लोगों को नहीं फंसना है, ठीक है। इसमें आनंद कहा गया है महापरिनिर्वाण। बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा था, ठीक है। बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु मरण चक्र से और जन्म चक्र से मुक्ति ले लेना, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया था कि हे आनंद, तुम अपने के लिए स्वयं दीपक हो जाओ, धर्म की शरण में आओ, किसी दूसरे का आश्रय न खोजो। ये बुद्ध भगवान का जो है उपदेश था। जब तक व्यक्ति अज्ञानता के मार्ग पर चल करके मोह माया और तृष्णा के जाल में फंसे रहेगा, तब तक वह न स्वयं को प्रकाशन बना सकता है और न ही दूसरे को सही मार्ग दिखा सकता है। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर भी विश्व सुख के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, ये बात है। अगला है आपका 29 नंबर है महाजन पद। पद क्या होता है। तो सिंपल, इसको ये भाषा आपको नहीं रटना है, समझिए सुन करके। अनेक जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य था, वो जब क्षेत्रीय राज्य जो है आपस में मिल करके एक जो है शक्तिशाली क्षेत्र का निर्माण करता है, या राज्य का जब निर्माण कर लेता है, बना लेता है, तो इसी को महाजन पद कहते हैं। कुल महाजन पदों की संख्या बता दें दोस्तों, तो 16 होता है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजन पद है वो है आपका मगध, जहां पे मौर्य वंश का शासन चला था, काफी समय तक चला था। ये बात बस आपको लिख देना है, ज्यादा कुछ भी आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय अंक पद्धति है। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पर चलेंगे। अंक गणित या फिर गणित की वर्तमान पद्धति ही आपका जो है भारतीय मनुष्यों का देन है, यानी भारतीय ऋषियों का देन है। क्योंकि वर्तमान में अंक पद्धति के आधार पर प्राचीन भारतीय में विद्वानों के द्वारा जो है अंक पद्धति में गणित विषय में भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान, यानी गणित की बात किया जाए तो ये जो है भारतीयों का देन है। जैसे कि अंक का खोज हुआ था 1 से लेकर के 0 तक। इस 10 चिन्हों में से जटिल प्रश्न को जो हल किया जा सकता है, और हल करने की शक्ति प्राप्त है। इनमें से प्रत्येक का अपना स्वतंत्र मूल्य होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अंक गणित के बारे में जो भी है छोटी मोटी जानकारी आपको देना है।
उनके देखिए यहाँ पर क्या है कि जब शून्य का खोज हो जाता है, शून्य का, तो शून्य का खोज होने से जो है गणित तो जो है बहुत कुछ जो है यहाँ पर आसान हो गया था। और एक शून्य रखने पर जो है कहीं किसी भी संख्या के आगे अगर एक शून्य रख देते हैं तो उसका मूल्य जो है 10 गुना बढ़ जाता है। तो शून्य का आविष्कार एक बहुत बड़ा आविष्कार है। और शून्य का आविष्कार की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, तो शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो भारतीय थे और भारत के पटना में इनका जन्म हुआ था। तो आर्यभट्ट के द्वारा ही अंक गणित में जो है शून्य सहित दशमलव का भी खोज किया गया है। और शून्य एक ऐसा शब्द, ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या के आगे लग जाता है तो उसको जो है 10 गुना बढ़ा देता है। और शून्य का एक खासियत बात यह भी है कि शून्य के साथ अगर किसी भी संख्या को गुना कर दिया जाए साथियों, तो वो संख्या आपका गुना हो जाता है। अगला जो है महत्वपूर्ण टॉपिक और अंतिम टॉपिक है आपका अनुसिद्धांतवाद या कणादकारी का बात। प्राचीन विद्वानों का मानना था कि सभी तत्वों का निर्माण जो है अणुओं से हुआ है। पहले जमाने में लोगों का मानना था कि सभी तत्व जो है वो अणुओं से बना है। लेकिन जैनियों यानी कुछ लोगों का मानना था कि अणु एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके संयोजन के कारण अनेक तत्व या आचरण भिन्न भिन्न होता है, यानी उनका जो है मतलब गुण जो है अलग अलग होता है। प्राचीन भारत में परमाणुवाद का संस्थापक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद को जाता है, जिसको हम लोग अनुसिद्धांतवाद के नाम से जानते हैं। 600 ईसा पूर्व पहले की बात को इन्होंने माना जाता है। जिन्होंने भारत में भौतिक विज्ञान का प्रारंभ किया था, उसका मानना था कि समस्त भौतिक वस्तुतः परमाणु के संयोग से ही बनता है, यानी पूरा भौतिक जो है परमाणु से मिलकर के बना है, ये बात है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में परमाणुवाद का प्रतिपादन का श्रेय जो है वो डाल्टन को जाता है, लेकिन भारतीयों ने इसकी कल्पना कई वर्षों पूर्व ही कर लिया था, जैसे कि कनाद साहब ने कर लिए थे, ठीक है। परमाणुवाद एक अंतिम टॉपिक है आपका और यहां से ही प्रश्न बनेगा, इससे बाहर तो प्रश्न रहेगा ही नहीं। भारतीय परमाणुवाद का सिद्धांत किसी परीक्षण पर आधारित होने के बजाय तर्क एक एवं अंतर्दृष्टि पर आधारित था, इसलिए इसे विश्व में मान्यता नहीं मिला। यानी परमाणुवाद सिद्धांत जो है यह एक परीक्षण पर आधारित होने की बजाय तर्क और अंतर्दृष्टि पर था, यानी ये प्रयोग पर ये आधारित नहीं था परमाणुवाद का सिद्धांत जो कनाद साहब दिए थे, इसलिए ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, इनका मान्यता नहीं मिला। लेकिन कुछ बात जो इसमें बताया गया था वो सत्य था। तो साथियों हमने इस तरह से आपको सारी बात बता दी है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग को गूगल पे सर्च कर लेना है www.madhavanc.com। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। या एमएनसी क्लास जब गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे तो वहां मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को एक नंबर दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं से भी ज्वाइन हो जाना है, जहां पर आपको पीडीएफ 1 जनवरी या 2 जनवरी को मिल जाएगा सभी विषय का। तो आप लोग वहां से भी अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय श्री राम।